और मुझे लगता है इलेक्शन चाहे बड़ा हो छोटा हो, आदमी करता ही बदतमीजी है। ये बात तो फिर एक बार सीजन वन में मुझे याद है कि देख दो स्कूल के बच्चे आ रहे थे, उसमें से एक जो है लेके आया था दूसरे को आगे आगे था कि और दिखाएं और दिखाएं। तो बच्चा मेरे पास आया, उसने मुझे देखा और एकदम शॉक हो गया, चला गया। मैंने कहा बे वो कह रहा ये दिखाने लाया था, इतना अजीब सा आदमी नहीं था। उसने मुझे देखा और शॉक हो गया, ये वहाँ टूरिस्ट गाइड टाइप का आदमी भी आ गया है, लोगों का घर भर दिखाता है वो, उनसे पैसे लेता है विजिट कराने का, ये घर इनका है। पर गांव वाले नहीं आते। एक बार इनसे पूछा था तो कहने लगा हमने बच्चन को देखा, तुम लोग पता नहीं कौन। वो रोड वैसी ही है, वो जगह सब असली प्रधान जी घर भी है। तो असली प्रधान जी जो वहाँ वाले होते हैं, तो वो उस दौरान वो बेचारे देखते हैं टहलते हुए, अरे क्या चल रहा है। कि हमारे समाज में बनराकस जैसे लोगों का होना भी बहुत जरूरी है। ये तो अच्छा हुआ कि बनराकस को पता नहीं कि सचिन जी और रिंकी चक्कर चल रहा है। उस दिन सोचो क्या होगा। मीम्स भी शुरू हो गए हमेशा की तरह, गरीब हूँ गद्दार नहीं। गरीब है गद्दार नहीं। एक का रात में आएगा, अरे न्यूजीलैंड में नहीं आ रहा। मैंने कहा मैं क्या करूं, प्राइम वीडियो थोड़ी नहीं बात कर रहा। अरे लगवाओ, न्यूजीलैंड में नहीं देख पा रहे। मैंने कहा भाई और ये रात में तो कस्टमर केयर थोड़ी नहीं है। अच्छा, आपका सबसे फेवरेट सीजन कौन सा है? हाँ, बस सेकंड एज एन एक्टर कॉन्फिडेंस बढ़ गया मैंने करने के बाद। अजीब सी चीज उठा के उसको लेके फेंक रहे ऑडियंस की तरफ, खराब हुआ तो गए। तभी मैंने कहा दीपक से, भाई अगर ये नहीं कर पाए, लोग हंस दिए ना मेरे रोने पे, मैं तो निकल लूंगा इधर, तो तुम लोग अपना डब्बा बताना। सिनेमा नाम की चीज में उसका योगदान है, ये मानना पड़ेगा। तो उसका गुस्सा भी जायज है, चलो ठीक है। अब आप उसकी फिल्म से उसको करें जज। और अनुराग सर ने तो बहुत ज़्यादा, कहते नहीं कि हम जैसे जब लोग आए थे पहला सवाल गधों तो पूछते थे क्या करें, तो कभी उसने नहीं किया गुस्सा। उसने कहा ये करो, ऐसे करो, ऐसे पढ़ा। आप जाएंगे तो मिलेगा आपसे, चाहे आप कोई भी हो। आप उसको खाना भी खिलाएगा, भूख लगेगी पैसा भी देगा, क्योंकि वो चाहता है कि तुम मत जाओ। ये कोई नहीं करता सर। तो गाइस प्लीज वेलकम हमारे अपने प्रहलाद चाह इन मेरे मोहल्ले में। देखो, मैं तो कहता हूँ पंचायत मतलब वो सीरीज जो मतलब हमारी अपनी है। मतलब हम प्रहलाद चाह के बेटे नहीं रहते तो हम रोते हैं। सचिव जी की लव स्टोरी में हमारा अपनी लव स्टोरी से ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, प्रधान जी को जिताने के लिए हम खुद आधार कार्ड लेके वोट देने जा सकते हैं, फुलेरा चलेगा नहीं वो वोट। तो मतलब ऐसी उसकी मतलब कह लीजिए कि इमोशनल कनेक्ट उसका बड़ा जबरदस्त है कि मतलब वो ऐसी सीरीज है कि उसमें अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा ना तो आपको अच्छी ही लगेगी। वो या तो अच्छी हो सकती है या बहुत अच्छी हो सकती है, खराब नहीं हो सकती। तो इस बार आपने एक लाइन बड़ी शानदार बोली उसमें कि मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे शहीद बेटे के नाम पे राजनीति हो। तो मतलब पंचायत ने हमको राजनीति का जो एक रंग है कि खराब भी और अच्छा भी, वो भी दिखाया। तो इस बार प्रहलाद भाई क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? तो इस बार एक्सपीरियंस वाइज तो अलग ही होता। हमने जो है उसको क्योंकि इलेक्शन करके एक थीम को लेके चले आगे, और वो उसको लेके फिर आगे बढ़े और अटेम्प्ट किया कि ओवरऑल इलेक्शन एक्सपीरियंस क्या होता क्या है। और मुझे लगता है इलेक्शन चाहे बड़ा हो छोटा हो, आदमी करता ही बदतमीजी है। ये बात तो गजब। क्योंकि दुनिया में पहली ऐसी बार पता लगता है लोग नेता को कि जनता के लिए भी कुछ करना है, अपार्ट फ्रॉम नहीं कहते हैं कहते हुए। तो उसको उसी तरीके से उससे लिखा गया और उसको लेके हम आगे बढ़े, और मुझे लगता है कि अच्छा लिखा हुआ शो है, अच्छा बना है शो। मतलब किस किस ने देख लिया अभी तक? तो देखा ही होगा कि समोसे में जो है बाहर का मैदा जो है वो हमारा है और अंदर का तो नेता क्या क्या करते हैं। फ्री में आलू बट रहे हैं तो बोला कि सारे के सारे जो है हमको दे दीजिए। तो क्वेश्चन साहिला तुम ही शुरू कर लो पहले। तुमने देखा है वैसे पंचायत? हाँ जी, मैं ऑन द वे हूँ, मैं देख रही हूँ। किसने पूरा देख लिया? ठीक है, फिर ये पहले पूछेगा। सर, प्रधान जी चुनाव हार गए, लेकिन आपने उनके अपने बेटे के नाम पे उन्हें वोट नहीं मांगा, ना उनको वोट किसी दिलवाया। तो क्या जब वेब सीरीज पाँचवीं आने वाली है, जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उसमें आप विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं? ये तो चंदन बताएगा। तो क्या आप उसमें अपने बेटे के नाम पे वोट मांग सकते हैं? वो तो वो जैसा लिखा होगा वैसे ही किया जाएगा, पर आइडली ऐसा मतलब जिस तरीके से है होगा कुछ और होगा। मतलब जो इस शो का है कि जो लोग समझते हैं वो हो नहीं पा रहा होता है इसमें।
कुछ और चलता तो सर रहता है। 5वीं वेब सीरीज कब आ रही है? मैं बहुत वेब सीरीज से इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 2020 से देखता आ रहा हूँ, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और मैं जब चौथी को खत्म कर रहा था तो 5वीं कब आएगी इसका ये बेसब्री से मैं अपने दिमाग में सोच रहा था, काश कल आ जाए या फिर 1 महीने बाद आ जाए। नहीं भाई, 5वीं में टाइम लगेगा। अभी इन्होंने तो जानते हैं, चंदन जो हज़ारों साल लगा के तो लिखता है वो। तो तभी अच्छा लिखा जाता है। हाँ। मुझे लगता है राइटिंग पे सबसे ज्यादा जोर जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक प्रोडक्ट जो है, क्योंकि देखिए अब ये किरदार इस तरह के हो गए हैं कि वो एक्टिंग नहीं करते। मुझे लगता है कि जब आप वहां जाके शूट करते होंगे तो ऑटोमेटिकली प्रहलाद शाह की आत्मा अंदर आ जाती होगी, या क्या हो गया अब, मतलब कितना कंफर्ट हो गया उसमें? क्योंकि सीजन 1 से ना वो रिहर्सल, रीडिंग, ये सब जो होता है ना, तो उसमें पहले जितना ज़्यादा टाइम लगता था वो आसानी हो गई उसमें। हमको पता है कि ये इतने प्लेयर हैं, ऐसा खेलेगा, ये खेल ऐसे होगा, तो आसान तो रहता है। पर ये है कि जो है बाकी किसी से ज़्यादा आसानी इसमें हो चुकी करने में, तो अच्छा है, मज़ेदार हो जाता है। आज जल्दी समझ में आता है क्या करना। हाँ, नहीं, क्योंकि अब हम देखते हैं कि एक्टिंग को हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो वो सीजन 1 से जैसा चल रहा है वो हमको तो कंटिन्यूएशन ही लगता है। हमको जैसे होता क्या, नई, अब आपकी कोई नई वेब सीरीज आएगी तब हम देखेंगे कि एज फैजल मलिक इन्होंने कैसा काम किया, अच्छा किया, खराब किया, बहुत अच्छा किया। बट जब हम पंचायत देखते हैं तो हम प्रहलाद चा को देख रहे हैं, वो हमारे साथ वो इमोशन जुड़ा हुआ है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं मेकर्स के दिमाग में भी रहता है कि ये हमने एक ऐसा शो बना दिया है जो मतलब लोग देखेंगे तो 100%। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों में अभी तक ऐसा आया है। वो डर दिख जाता है उन लोग के चेहरे से, महीने भर पहले से एक दूसरे को वापस से फ़ोन करने लगते हैं, पता कुछ पता चला, क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि हम लोग को जब आ रहा था 1 से, तब भी नहीं पता कि इतना बड़ा हिट हो जाएगा। सेकंड किया वो भी नहीं पता कि 1 से बड़ा हो जाएगा। थर्ड किया तो पता नहीं था कि वो जो है 2 से बड़ा थर्ड हो जाएगा। तो इसमें हमेशा ऑडियंस का रहता है मसला जो है कि होता क्या है फिर। तो वो जो है आपकी बार, हाँ, पार्टी पहले हो गई क्योंकि सब लोग ऐसे ही बंदे हो गया। पर ये है कि वो उसमें थोड़ा डर रहता है, और डर होना भी चाहिए। हाँ, मुझे लगता है डर जब तक नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं आप फिर फॉर ग्रांटेड ले लोगे कि भाई ये तो हम तो मतलब तुरम खान है और अच्छा ही होगा। है नहीं ऐसा भाई, ऑडियंस जो है ना बहुत सख्त चीज़ होती है। ख़राब होता है तो लिख देते हैं लोग फिर इस, हाँ, फ्रेम बाय फ्रेम करके पढ़ना ही पड़ता है फिर उसे। बिल्कुल। आइए अब आप। हेलो सर। हेलो। पहले तो मैं बता दूं कि पंचायत मेरे फादर की बहुत फेवरेट सीरीज है एंड आपका कैरेक्टर उनका सबसे ज़्यादा फेवरेट है। thank you बोलिएगा। एवरी टाइम ही वॉचेस ही एंजॉयज यू अ लॉट। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सीरीज में वी हैव दैट बनाकस एंड विनोद, उनके कैरेक्टर्स हैं जो हमेशा खुराफाती करते ही रहते हैं कि आप लोगों को परेशान करें एंड लाइक कुछ भी तरीके से प्रॉब्लम्स खड़ी करें। तो रियल लाइफ में क्या कभी आपका इन जैसे लोगों से पाला पड़ा है, और अगर पड़ा है तो आपने कैसे टैकल करा है उन्हें? रियल लाइफ में तो आदमी तो रहते ही हैं इस टाइप के ना। वो आप कहीं भी जाएंगे, कहीं भी काम करेंगे तो 2 अच्छे होते हैं, 6 बुरे होते हैं। वो किसी भी दुनिया में होते हैं। और उनसे मैंने तो पहले उनसे झगड़ा वगड़ा करता था, फिर मैंने एक नई चीज़ निकाली, मैं हंसने लगता हूँ। अब उसको समझ में नहीं आता कि सही लिए हंस रहा है, बुरे के लिए हंस रहा है कि नहीं। उसमें क्या है कि वो आधे टाइम सोचते हैं नहीं क्या करें, वो खुद रहता है कन्फ्यूज़। तो अपनी 4 चीज़ें एक दूसरे में बोलते हैं, भाई उनसे मत बात को, पागल तो हंसने लगते हैं वो लोग जो है। वैसे ये बड़ी अच्छी तरकीब भी हाँ है भाई। वैसे, कि मतलब कुछ ऐसा हो तो हंसने लगे। ये ये बड़ी अच्छी टिप है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, कुछ जाएगा नहीं, सामने वाले को कंफ्यूज कर दो। हाँ, कंफ्यूज कि कर भाई- रही है। एक प्रहलाद भाई, मैंने कमेंट पढ़ा इसमें, मैं रीड करता हूँ लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। जब हम रिव्यू करते हैं तो उसके बाद हम दूसरों का भी रिव्यू देखते हैं कि भाई उसको कैसी लगी, फिर दर्शक को कैसी लगी। एक कमेंट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, उसमें लिखा था कि हमारे समाज में बनराकस जैसे लोगों का होना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल है, सही है। बनराकस कर क्या रहा है? बनराकस सही चीज़ पूछ रहा है ना। ये कब बनेगा, ये कब कैसे होगा, वो सवाल ही था उसका। उसने मतलब जो कैरेक्टर है उसका, वो करेक्ट की बात कर रहा है। जैसा है तरीका आपका अलग हो सकता है, पर पूछ वो सही रहा है कि रोड कब बनेगी भाई बताओ। क्योंकि जब हम यहाँ पे रहते हैं ना इस साइड पे, तो हम इस साइड से हमको दिखता है कि ये चीज़ तो हो सकती है, पर ये होती नहीं है वैसी। इस दुनिया में जो भी लोग जाते हैं आपसे वादा करके, वो कर तो नहीं पाते ना, कह कर जाते हैं। तो पूछने वाले आदमी को पूछना चाहिए, पूछना कभी बंद नहीं होना चाहिए। वो तो सही कर रहा है जो कैरेक्टर कर रहा है। एक जिस तरह से पॉलिटिक्स यहाँ दिखाई गई, अगर आप देखो बनराकस वाली जो पार्टी है जो अब जीती है, वो भी साफ सफाई कर रही थी, और इधर प्रधान जी भी ढूंढ रहे थे कि मतलब कहाँ पे सफाई करें। तो मुझे दोनों पार्टियों में कोई विलन नहीं दिखा, मतलब
क्या ये मतलब आपकी भी रीडिंग यही है कि मतलब कि पंचायत में कोई विलन नहीं है, चाहे भले ही बहुत लोग डिसअपॉइंट हुए कि यार बनराकस जीत गया, लेकिन सवाल पूछ रहा था तो विलन के बिना एक शो चलता है। विलन मतलब विलन के बिना तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि विलन नहीं है, क्योंकि सिचुएशन जो है ना वो आपको कहीं लेफ्ट और राइट करती रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो पहले थे नेता उन्होंने ख़राब काम किया, जो अभी कर क्या पूरा ठीक हो सकता है, वो कभी भी नहीं रहता। इस सवाल का जवाब एक सोसाइटी में हमेशा एग्जिस्ट करता रहेगा। और तो उस वजह से आपको देखा जाए कि वो लोग भी सही बात कर रहे थे। सफाई एक बेसिक नीड है, उस जगह के लिए सफाई बहुत ज़रूरी चीज़ है। और वो उसको ले जाके स्कूल तक लेके चले गए, मतलब बहुत बड़ी सी बात एक छोटे से तरीके से बता के चली गई। आप गाँव में जाइए, स्कूल में जाइए, तो आपको स्कूल का स्ट्रक्चर एक जैसा दिखेगा। वो नई वाली रोडें जो भी बनवा लीजिए आप, 500 किलोमीटर 50 घंटे पहुंच जाएंगे आप, पर जो बेसिक नीड तो वहीं तक जाके पहुंचती है। तो वो चीज़ बड़ी अच्छी थी कि उसमें और ज़्यादा उसको पुश भी नहीं किया गया, कि मतलब नहीं कि उसको सेंटर पर उसको कहते हैं ना कि कम लिखे ज़्यादा समझो, पत्र बंद करता हूँ वाला चक्कर था ये। तो ये चीज़ जो अच्छी है इसकी कि विलन नहीं। मीम्स भी शुरू हो गए हमेशा की तरह, गरीब हूँ गद्दार नहीं। अच्छा। अशोक के इंस्टा पर तो देख रहा था वो पूरा जो है मतलब अशोक, एकदम, हाँ, गरीब हूँ गद्दार नहीं, वो पूरा तो आपने कौन कौन से देख लिए अभी तक? मैंने ये देखा कि तो आ ही रहा है, ये वाला है। एक मुझे मीम वाला बड़ा अच्छा लग रहा है, इसमें कह रहे हैं कि ये तो अच्छा हुआ कि बनराकस को पता नहीं कि सचिव जी और रिंकी चक्कर चल रहा है। उस दिन सोचो क्या होगा। वो बहुत अच्छा है वाला। तो ये जब कोई चीज मीम्स तक पहुंचती है, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि मीम आपका तब बनता है जब आप सुपर सक्सेसफुल और सुपर पॉपुलर हो जाते हैं कि आपकी बात, आप पर अगर मजाक हो रहा है तो जब तक आपके किरदार के बारे में लोगों को नहीं पता तो मजाक भी समझ में नहीं आएगा। तो मीम्स तक जब आप पहुंचते हैं इसका मतलब आप सुपर सक्सेसफुल हो गए। हाँ, ये मतलब पहले से ही चल रहा है, पहले से ही वो चल रहा है, बिल्कुल, शो बिल्कुल। का अब क्या बढ़ गया है, क्योंकि पहले वो एक मीडियम जो है, जहाँ भी 5 साल पहले हम थे तो सोशल मीडिया उसको बहुत एक्वायर कर ही रहा है, चीज़ों को धीरे धीरे करके बढ़। अब वो क्या है कि उसी फीड पे चल रहा है, कुछ और देख नहीं पा रहा हूँ हर एक सीन का। तो अच्छी बात है, मतलब जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है शो के लिए, तो थैंक यू बोलना चाहिए। नेक्स्ट। हेलो सर, मेरा नाम गामिनी पाठक है और मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपके लिए एक लाइन में पंचायत क्या है? अद्भुत, एक वर्ड में है। अच्छा, आपका सबसे फेवरेट सीजन कौन सा है? मेरा? हाँ, पहला इसलिए था ना क्योंकि उसका अटेम्प्ट ही बहुत नेचुरल वे से किया जा रहा था, जो अब एक तरीके से हम लोग सेट कर गए हैं कि हम सीन कैसे कहेंगे, क्या रिहर्सल उसमें, क्योंकि हमको पता नहीं था कि ये ऐसा होने वाला है। वो उसी एनर्जी से हो रहा था कि हम एक शो बना रहे हैं, क्या कि जहाँ पे हम लोग अभी हैं वो कभी हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इतना बड़ा शो होगा कि जो है हर एक इंसान रात भर से चालू रहेगा, मतलब 12 बजे से शुरू हो जाता है। हाँ, मतलब सोच नहीं सकते। मेरे पास इतने मैसेज होंगे कि सर 12 बजे आएगा ना, 4 तक निपटा दूंगा। मतलब पूरा सब थे कि मतलब मेरे को आपने तो देख लिया होगा। ठीक है, मैंने कहा हाँ देख लिया है, नहीं बताइएगा मत, लेकिन ठीक है मैं 12 बजे देखूंगा और फिर सुबह 4 बजे तक जो है इसको निपटा दिया जाएगा। हाँ भाई, मोहब्बत। दूसरा क्या है कि आप शो तो देख ही रहे हैं, उसके बाद वो टाइम निकाल के वो और ऑडियंस आपके लिए लिख रही है, तो उसका बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। कोई नहीं कर रहा है ऐसा, अटैच हैं लोग, नहीं कहते हैं। अब अफसोस क्या होता है कि जिन्होंने नहीं देखा है ना, वो एक मिनट की रील के माध्यम से पूरा शो आ जाता है 8 के 8 एपिसोड, वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है जिसने नहीं देखा है। तो वही लोग गाली बक रहे थे, हमने नहीं देखा तुमने तो लगा दिया, नहीं होता है वो जो है। कंटेंट का ये हाल है, इस हफ्ते भी 8-10 कंटेंट पीसेस आए हैं, 3-4 फिल्में हैं, 5-6 वेब सीरीज हैं। ये हाल है कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स फोन करते हैं कि आपने देखा यार बहुत खराब लगा। बोले आप खराब ही बोल दीजिए, बोल तो दीजिए कम से। ये मैं बड़े प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहा हूं, करना बहुत जरूरी है की बात तो हो हमारी। हाँ, क्योंकि बात ही नहीं हो रही है, और ही यहाँ ऑर्गेनिक बात हो रही है, इतनी बात हो रही है कि मतलब हर रील में जो है आपको सच में यार, हाँ बहुत मतलब ये कभी नहीं सोचा था भाई। मतलब हर बार इसी का डर भी लगता है कि अच्छा नहीं बना या कुछ भी हुआ तो ये जो पाया है वो खो भी सकता है, पर यह है कि ये लोगों के पास है शो, और हिंदुस्तान में नहीं बाहर से लोग का मैसेज शुरू हो जाता है। एक का रात में आएगा, अरे न्यूजीलैंड में नहीं आ रहा, मैंने कहा मैं क्या करूं, प्राइम वीडियो थोड़ी नहीं बात कर रहा, अरे लगवाओ, न्यूजीलैंड में नहीं देख पा रहे, मैंने कहा भाई, और ये रात में तो कस्टमर केयर थोड़ी नहीं है। वैसा। अच्छा, आप सबका फेवरेट सीजन कौन सा है ये बताइए।
थर्ड। अभी आपके आने से पहले जिक्र हो रहा था, तो मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट सेकंड सीजन है। सेकंड सीजन का क्लाइमैक्स खास तौर पर, ये आपको बहुत लोग बोलेंगे, जिसमें आपकी वजह से हम जो है, मतलब मुझे लगता है कि उस क्लाइमैक्स ने आपको प्रहलाद चा बना दिया। हाँ भाई, उसकी बहुत वो शायद है। फर्स्ट ने असर छोड़ा था, लेकिन जो सेकंड ने छोड़ा, सेकंड के क्लाइमैक्स ने छोड़ा, वहां से चीजें जो हैं और हाँ, बस impactful सेकंड एज एन एक्टर कॉन्फिडेंस बढ़ गया मैंने करने के बाद। रिस्पॉन्स का बढ़ गया कि थोड़ा बहुत तो मैं एक्टिंग कर लूँगा, है ना, नहीं है, क्योंकि वो चीज़ का डर इतना बड़ा था ना कि ये जो हो रहा है ये ऑडियंस तक कन्वर्ट करेक्टली हो जाएगा ना तो सही है, क्योंकि आप किसी बहुत ही थिन लाइन पे खड़े हुए हो। यू कांट यूज़ योर इमोशन जो किसी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पे, है कि नहीं। कंट्री अपनी बहुत वैसी ही है और बहुत अजीब सी चीज़ उठा के उसको लेके फेंक रहे ऑडियंस की तरफ। ख़राब हुआ तो गए। तभी मैंने कहा दीपक से, भाई अगर ये नहीं कर पाए, लोग हंस दिए ना मेरे रोने पे, मैं तो निकल लूँगा इधर से, तुम लोग अपना डब्बा बताना क्या होगा। कि उन लोग का था कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, करो ना, करो ना, करो ना। वो 6 महीना जो मैं गुजरा हूँ फ्रॉम स्क्रिप्ट मिलने से लेके शूटिंग तक, वो भाई और परेशान ही रहता था मैं। वो मेरे पास एक ही सवाल होता है कि ये क्रैक कैसे हो गई पढ़ने के बाद, ये चले अगर वहाँ तक, क्योंकि आपको ज़्यादा बोलना नहीं है, वो एक लाइन है बस, है नहीं। इतनी चीज़ होने के बाद जो 4 लोग बैठे हैं और वो जो खाना रखा हुआ है, वहाँ से लेके वहाँ तक मैं 7 दिन, और वो उसके पहले 6 दिन, पर हो गया। मैं तो थैंक यू बोलता हूँ, चलो सही है। अच्छा, एक जब एक किरदार इतना स्ट्रॉन्ग मिल जाता है, ठीक है, कि मीम्स बन रहे हैं, लोग प्यार कर रहे हैं, न्यूजीलैंड तक से फ़ोन आ रहे हैं, उसके बाद उस इमेज से निकलना, काम आप और भी कर रहे हैं साथ साथ, त्रिभुवन मिश्रा में भी रहा, बड़ा डिफरेंट तरह का किरदार रहा, और भी कुछ कुछ करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब इतना स्ट्रॉन्ग कोई किरदार हो जाता है, यार मतलब लोग पहले बात उसी का, एयरपोर्ट पे कोई मिलेगा तो मतलब वो सबसे पहले जो है प्रहलाद चा बोलेगा, ठीक है। तो ये एज एन एक्टर कैसा लगता है, मतलब कितना अच्छा और कितना ब्रैकेट में फंसा हुआ? ब्रैकेट के फंसा हुआ ही ज़्यादा वो रहता है, क्योंकि वो आदमी को बताना पड़ता है, आपने वो नहीं देखा क्या, वो बड़ा ही ऐसा है। तो वो सब वो और मैं उसकी उनकी सोच को चेंज भी नहीं कर सकता अनलेस अनटिल आप देखेंगे नहीं, तो वो रहेगा हमेशा, उसका कोई आंसर नहीं भाई। क्योंकि बहुत से लोग अगर किसी को एक ही चीज़ से जानते हैं, वो चाहे 10 काम और भी, वो तोड़ना पड़ता है। वो चाहे शायद जैसे जिस तरह मुझे आज ये कैरेक्टर मिला है, कल को सीरीज़ करूँगा कुछ ऐसी, कुछ और दुनिया में कुछ और होगा। वो मेरा चल रहा है हंटिंग उसका करने का। कर तो मैं कोशिश रहा हूँ कि ये इसके पास ना हो, वो कुछ और एक दुनिया कैरेक्टर ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे जो है इसको ब्रेक होना चाहिए एक बार। कभी दिमाग में ये नहीं आया कि यार अब बहुत हो गया, अब और नहीं करूँगा, अगला सीजन नहीं करूँगा, यार जहाँ जाता हूँ प्रहलाद चा बना देते हैं मुझे? नहीं, कभी नहीं भाई, कभी नहीं? लोगों की वजह से है, मेरा थोड़ी नहीं है। और मुझे पता ये रहेगा नहीं ना, कोई चीज़ एक जैसी रहती नहीं, फेम भी नहीं रहता, ये भी नहीं रहेगा। मुझसे बड़े बड़े आगे चले गए, मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो जितनी देर है लोगों के प्रति प्यार है, लोग लिख रहे हैं, हमको मिल रहा है, सबको मिल रहा है, तो अच्छा है। ये भी ख़त्म होता है, बम्बई वैसी जगह है। बिल्कुल, ये तो है, मतलब दिन हाँ निकलता है यार, तो रात होनी ही होनी है। 23 साल में मैंने देखा है बहुत कुछ जाते हुए, अब देखते हैं तो मैं वहीं पे रहता हूँ डर के मारे। अगला। नमस्ते सर, मेरा नाम ऐश्वर्या है। मेरा नहीं, ऐश्वर्या बोहर। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, जब 2020 में सीरीज़ आई थी, तो क्या आपको शूटिंग के दौरान ऐसा लगा था कि ये सीरीज़ इतनी ज़्यादा फेमस और इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी ले लेगी, लाइक सारे लोग इसे बहुत पसंद करते हैं? नहीं, कभी नहीं था, इतना तो नहीं था। ये तो स्क्रिप्ट करेक्ट है। उस टाइम 2019 हमने शूट किया था, 18-19 की बात है। हम लोग लग रहा था कि हिंदुस्तान तो क्राइम थ्रिलर देख रहा है। ऐसा डर लगता था कि हम लोग डर लगा था ये कैसे चलेगा। तो वो चलने पे तो डर लगता है कि नहीं, मुझे तो लगा था ठीक है, देखेंगे लोग, कहेंगे ना इसे शौके टाइप का हो जाएगा। ये दुनिया नहीं पता थी। उससे एक नई चीज़ समझ में आई, जो आप लोग हैं या जो हमारी ऑडियंस है ना, उनको हम लोग को कम नहीं आंकना चाहिए। वो ये ढूंढ के जो है शो देखा है उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है। लोग गए, उन लोगों ने विजिट किया वो शो और जाके देखा, ये वो शो में से एक है। पुश नहीं किया गया शो कि आप भी देख लीजिए, आप भी देख लीजिए। मतलब 2.5 दिन में ये शो आया था, मुझे याद है 2.5 दिन का प्रमोशन हुआ था। मतलब 30-31 को ट्रेलर आया, 2 तारीख को शो कर दिया था उन्होंने, टाइम भी नहीं दिया था।
प्रमोशन तो अब भी बहुत हाँ, रेगुलर हाँ, रेगुलर करता है। मतलब मुझे लगता है आप लोग जितना अब तो सब उसे हम लोग प्रमोशन जो कह रहे हैं मतलब होर्डिंग तक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ। सीजन 1 में तो ये सब था भी नहीं, अब वन नहीं कहते, था एक ट्रेलर है, वो लोगों ने किया है वो शो, लोगों ने उस शो को देखा, उसके बारे में लिखना शुरू किया और लोगों से बोला करने की आप जाके देखिए। तो मुझे लगता है कंटेंट मेकिंग में बहुत बड़ा साइंस है कि लोगों को ये सब देखना भी है, अपार्ट फ्रॉम स्टैग्नेंट एक ऐसी दुनिया जो नहीं है, जो कभी कभी फिक्स कर देती है ऑडियंस को यही चलेगा, वो नहीं है। वो शायद हमसे अच्छा कुछ और आने वाला है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये एक इस तरह का भी साइन है कि हम जो मान के चलते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी बताते हैं ये ट्रेंड चल रहा है, तो मुझे लगता है ट्रेंड कुछ होता नहीं है, ट्रेंड को कभी भी कोई आके ब्रेक करके नया ट्रेंड शुरू कर सकता है। ट्रेंड कोशिश करने आप खुद ही आप ही जब मैं देखता रहता हूँ ना आपको कि जो करेक्ट बात होती है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट नहीं चल रही दोस्त, थोड़ा सा कर लो काम इसमें, है कि नहीं है। जैसे हिंदुस्तान में एक ऑडियंस है जो टाइम लेके खर्चा करके स्टैंड अप देखती जाके, उसके 4 घंटे जाते हैं, कुछ पैसे जाते हैं, वो जाती कविता सुनने के लिए, तो वो बनी हुई ऑडियंस है ना, बनाई गई है उसको, तो इंटेलिजेंट तो है ना वो करने के लिए, वो टाइम देने को भी तैयार है, बनाओ तो करेक्टली। 4 घंटा बहुत होता है सर उसके लिए, मतलब जाना ऑफिस से निकल के पैसा दे के उस जगह पे 2 घंटा सुनना, फिर वापस आना, फिर खाना खाना, इसमें एक्सपेंस भी है, लाइफ भी है, सब कुछ है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के करना चाहिए। अच्छा, जहाँ आप शूट करते हैं, मैं सुना वो भी एक बहुत अब टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया। हाँ हाँ तो शूटिंग के अलावा वहाँ जाना होता है? कभी कभी गए हैं? शूटिंग के अलावा तो नहीं, वही 2 महीने बहुत होते हैं, क्या देखूंगा उसमें। कहाँ है वो ये एग्जैक्टली? सीहोर करके जगह, इसके आगे एक गांव है मध्य प्रदेश में, बड़ा बेहतरीन गांव है, वो लोग सेट की तरह से है वो, और वो लोग कभी परेशान नहीं करते, अच्छे लोग हैं। और अब तो हम लोगों ने खाना वाना भी वहाँ क्रैक कर दिया है गांव वालों से। हाँ पहले भी था, अब वो ज़्यादा लेवल पे हो गया, लोग बढ़ गए ना, तो खाना वाना बोल देते हैं, हम लोग बना के देते हैं हम लोगों को खाना, जो भी कहिए आप, और सबसे अच्छा खाना होता है वो। तो जब शूटिंग करते हैं वहाँ तो रहते कहाँ हैं? वहीं से कुछ दूर एक है रिजॉर्ट, वहाँ पे 2 हैं ऑप्शन, वही है। तो जैसे ये जो सब बना हुआ है, जो हम सीरियल में देखते हैं कि वो सचिव जी का ऑफिस है, तो असली है वहाँ पे? असली पंचायत ऑफिस है वो, असली वहीं शूटिंग होती है, तो उस असली दौरान में वहाँ काम रुक जाता है? बिल्कुल, वो तो उनसे करा के वैसा बनाना पड़ता है, वो कुछ और बना देते हैं उसे, मतलब पेंट वेंट करके, अब वो उसको बनाना पड़ता है वैसे, वो रोड वैसे ही है, वो जगह सब असली प्रधान जी घर भी है, वहीं शूटिंग होती है। तो असली प्रधान जी जो वहाँ वाले होते हैं, तो वो उस दौरान वो बेचारे देखते हैं टहलते हुए, अरे क्या चल रहा है, कभी कभी मिल जाते हैं, है ना। वैसे तो उनको मिल जाते हैं, हम लोग उनको देखते हैं, तो और प्रधान जी क्या हाल चाल है। और गांव के लोग का क्या है कि उन लोग सही में भाई कभी इतनी उससे आए नहीं शूटिंग देखने के लिए, कभी भी नहीं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब बाहर के लोग आते हैं काफ़ी, वहाँ टूरिस्ट गाइड टाइप का आदमी भी आ गया है, लोगों का घर वर दिखाता है वो उनसे पैसे लेता है विजिट कराने का, ये घर इनका है, पर गांव वाले नहीं आते। एक बार इनसे पूछा था तो कहने लगा हमने बच्चन को देखा, तुम लोग पता नहीं कौन। और फिर एक बार सीजन 1 में मुझे याद है कि 2 स्कूल के बच्चे आ रहे थे, उसमें से एक जो है लेके आया था दूसरे को आगे था कि और दिखाएं। तो बच्चा मेरे पास आया, उसने मुझे देखा और एकदम शॉक हो गया, चला गया। मैंने कहा अबे, वो कह रहा ये दिखाने लाया था, इतना अजीब सा आदमी नहीं था। उसने मुझे देखा और शॉक हो गया, ये पता है, वो अपने दोस्त को ले गया कि उन्होंने कहा यार ये तो जो 4 साल से प्रधान जी उस गांव के असली वाले वही हैं, कुछ बदले हैं? वो शायद चेंज हुए अब की बार। अच्छा, चेंज हुए। हाँ चेंज हुए। नए वाले का रवैया भी वही है? नया वाला भी सही आदमी है। हाँ बढ़िया। हाँ, उनके लिए तो अच्छी बात है। और क्या है कि वो स्कूल जो है जहाँ पे बेस रहता है हमारा, वो एक छोटा सा है, तो प्यारी सी जगह है वो, और साफ़ सुथरा बहुत है। ये मैंने एक चीज़ देखी है। और जिस जगह पे हम लोग हैं ना भाई, सीहोर का गेहूँ बहुत फेमस है। ये हमने फर्स्ट में एक्सप्लोर किया था, जो गेहूँ वहाँ का होता है वो शायद एक्सपोर्ट ही होता है। उसकी आप रोटी खाइए, मिनिमम आप 6-7 तो खा सकते हैं। पराठा भी अच्छा बनता है उधर। अपना तो खाने पे ध्यान रहता है इसलिए और कुछ पूछिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर, कीर्ति हियर। अभी जैसे रिसेंटली स्वाइप क्राइम रिलीज़ हुआ और उसके बाद अब पंचायत, तो दोनों में आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, तो आपको कौन से तरह के रोल्स एक्साइट करते हैं जिसमें आपको मज़ा आता है ज़्यादा? वो तो डिसाइड नहीं, तब पढ़ने पे होता है बेटा। वो क्या है कि उसमें उसको देखते हैं तो समझ में आता है कि जो अच्छा, मैं तो अभी छोटा भी कुछ कर लेता हूँ, मज़ेदार सा कुछ है दोस्तों के लिए। कुछ जैसे वो शॉर्ट फिल्म हो गई, या दोस्त कुछ बना रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं। पर यह कि रोल स्क्रिप्ट और रोल छोड़ना चाहिए।
स्क्रिप्ट देखनी चाहिए कहाँ पर है। कभी कभी आप रोल ले लीजिए, पर कहानी में कुछ नहीं होता तो फिर क्या कर सकते हैं, है ना। थैंक यू सर। थैंक यू मच। अच्छा, एक पंचायत तो खैर हम बात करते ही हैं जब आपसे मिलते हैं, एक थोड़ा सा मैं आपकी जर्नी पे भी जाना चाहूँगा। आप शुरू में एक्टर तो नहीं बनना था आपको, क्या था आपका, कैसे शुरुआत कैसे हुई थी? मैं ऐसे बोल के तो आया था एक्टर बनूंगा टाइप का, फिर मैंने 2-3 महीना कोचिंग क्लास करने के बाद मेरे पास पैसे वैसे भी ख़त्म हो गए थे, घर से अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा पहले जो मीडियम है ना, ये सिनेमा जिसे कहते हैं, उसको थोड़ा सा समझना चाहिए। पता भी नहीं था, जब बम्बई पहुँचे तो असलियत पता लगती है आप हैं कहाँ पे। अपने शहर में आप 4 अंग्रेज़ी पिक्चर देख के बहस करके आ जाएंगे, पर जब आप गेम में जाते हैं तो फिर आप जो है, आपको पता लग जाएगा कि ये जो जिसको आप सिनेमा कहते हैं, उसे पढ़ना लिखना तो मास कम्युनिकेशन किया नहीं था। अब लेट हो गया है, अब पैसा भी चाहिए था, तो मैंने काम करना शुरू किया। वो जो मेरे जो इतने साल गए हैं, 10-15 साल ये करते हुए, उससे मैंने सब किया काफ़ी चीज़ें। मैं जो है ये जो इस साइड है ना, ये ऐसे बॉलीवुड शो भी कर चुका हूँ। मैंने जाके जो है हेलो मेरा नाम है XYZ और आप मुझे देख रहे हैं ये ना, और हैप्पी दिवाली ये भी शूट किया हुआ है। ये सारे काम के बीच का पार्ट रहा हूँ। और जिसमें कहते हैं ना असिस्टेंट प्रोड्यूसर टू एसोसिएट प्रोड्यूसर टू शो प्रोड्यूसर होता है, वो सारे काम किए हैं मैं। तो मुझे अच्छा लगा, वो मेरा लाइफ पूरा जो है ना मज़ेदार, सारा शो बनाया, प्रोमोज बनाए, पिक्चर बनाई, तो वो एक अलग हीट होती है उस चीज़ की, उसके लिए लड़ना पड़ता है। तो वो करा, इसके बाद ये कर रहे हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर कैसे हुई थी? वो हमने एक शो कर रहे थे बनारस में, अमेजिंग रेस है एक आता है एक्शन पे, उसी टाइम पे वासेपुर का क्रू आया था, वो बनारस में कर रहे थे, तो उनका कुछ सेक्शन इलाहाबाद में होना था, प्रयागराज जो भी है, तो हम वो कर रहे थे। तो इलाहाबाद की शूट पे जो है, जो जगह दी गई लोकेशन की, उसमें वो एक्टर चले गए, स्लॉटर हाउस था वो, तो मैं कर रहा था। तो अनुभूति जो अनुराग सर की एसोसिएट थी, उनकी सिस्टर, उन्होंने कहा ये लोकेशन चली जाएगी, एक्टर बन जाओ। तो कपड़ा उन्हीं के नाप का था, पहना, फट गया, और सिला गया, खड़ा जल्दी, क्योंकि वो जल्दी ख़त्म करना था उससे। वो ख़त्म किया, जब वापस जाए तब सर ने बताया कि अरे इसका 2-3 दिन काम और भी है। मैंने कहा अरे मेरी शादी है कहने लगे हो जाएगी चलो। तो वो फिर वहाँ से वो शुरू हुआ, और वो फिर देखिए, वो तो पिक्चर दुनिया में हमेशा याद रखी जाएगी। वो फिल्म है। हाँ। मतलब उस फिल्म ने कितने कमाल के एक्टर हमको दिए। हाँ। मतलब उस वक्त शायद एक्टर ने, क्रू भी सर, वो हर एक चीज़ में जो है ना, जब उस फिल्म, हमने तो पूरी फिल्म एंड तक उसमें थे, उस फिल्म को बनने में जो हो रहा था ना, जो मतलब कि कुछ हो रहा था उसमें, एक एनर्जी थी उसकी, जो रोज़ जो है जंग जो है, ऐसे भी सर की फिल्म में जंग रहती है रोज़, कभी बजट, कभी ये एक्शन, पर वो फिल्म बन रही थी। इतने महीने तक का जो टारगेट नहीं था, ये था कि वापस जाएंगे तो नहीं बन पाएगी, ये 4 महीना बिताना है दोस्त यहाँ पे, सब लगे थे उस फिल्म में। आजकल कितनी कमाल की एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ मतलब साउथ की फिल्मों में हाँ। आप उनके रोल्स देखिए, मतलब अरे आजकल उन्होंने जो है गेम कर रखा। एक उन्होंने बयान दिया, मैं मुंबई छोड़ के चले जाऊंगा। मैंने उनकी फिल्म का रिव्यू किया, तो मैंने लिखा सर प्लीज लीव मुंबई, ठीक है, मुंबई कांट डू जस्टिस टू योर टैलेंट। तो फिर उन्होंने वो शेयर किया। मतलब मैं हैरान हूँ कि मतलब हम कभी सोच नहीं सकते थे, अच्छा एज ए डायरेक्टर मानते हैं कि हाँ ठीक है भाई, कल्ट डायरेक्टर है, कुछ क्रांतिकारी बनाता है, मतलब रेगुलर नहीं बनाता है, कुछ क्रांतिकारी बनाता है, लेकिन जो एज ए एक्टर उन्होंने नहीं देखिए ना, वो आदमी जितना हम जानते हैं उनको 20 साल तो हो गया, और जानते मतलब तो ऐसे जानते हैं, नाम वाम तो है ही है। उस आदमी का ने कुछ तो किया है ना पिक्चरों के लिए, तो उसका गुस्सा जायज़ बनता है, बिल्कुल जायज़ बनता है। जब उसने जो चीज़ उसने प्रोड्यूस की वो भी आप देख लीजिए, ऐसा तो है नहीं कि उसने कुछ किया है। तो प्रोड्यूसर भी अच्छा है, वो राइटिंग भी करता है, वो कर तो रहा है ना। सिनेमा नाम की चीज़ में उसका योगदान है, ये मानना पड़ेगा। तो उसका गुस्सा भी जायज़ है, चलो ठीक है। अब आप उसकी फिल्म से उसको करें जज, ये मत बताइए कि उसको ये कर रहे हैं, उसके बच्चों कुछ बोले जा रहे हैं, ऐसा किए जा रहे हैं। लड़ना तो कहानी से लड़ो, आओ चलो, कहानी बढ़ो, आओ चलो देखते हैं फिर। अब आप उसको लेके साइड में उसको बोलेंगे तो वो होगा ही गुस्सा। इमोशनल आदमी होते हैं लोग, ये लोग। और अनुराग सर ने तो बहुत ज़्यादा, कहते नहीं कि हम जैसे जब लोग आए थे पहला सवाल गधों तक पूछते थे क्या करें, तो कभी उसने नहीं किया गुस्सा। उसने कहा ये करो, ऐसे करो, ऐसे पढ़ाओ। कोई आदमी अब कोई आपको टाइम नहीं देगा ये करने के लिए। वो आदमी ये करता था बैठ के। आप जाएंगे तो मिलेगा आपसे, चाहे आप कोई भी हो। आप उसको खाना भी खिलाएगा, भूख लगेगी पैसा भी देगा, क्योंकि वो चाहता है कि तुम मत जाओ। ये कोई नहीं करता सर। आज से 20 साल पहले उन्हीं के बच्चे तो है ना जो बना रहे हैं पिक्चर,
बोले ना कि जो है मैं कुछ रॉन्ग कह रहा हूँ, वो करता था बैठ के, खिलाता था, खाओ जाना नहीं है। ये कौन करेगा, बाप भी नहीं करेगा अपना, कि वहाँ बॉम्बे एक ऐसी जगह है ना, कौन करता है सब, तो वो जायज़ है, उसका गुस्सा जायज़ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब और एक्टिंग, मतलब मैं तो उनकी डायरेक्शन से ज़्यादा हाँ। उनकी एक्टिंग का फैन हूँ। पर पिक्चर बना रहे, देखिए फेक से एक फिल्म आने वाली। निशांची का आपने फर्स्ट टीजर देखा कि नहीं? मतलब उनकी हर चीज़ में कुछ ना कुछ अलग बात तो मुझे तो होती है। मज़ा आ गया बॉस, ये वाला स्टाइल जो है ना, मतलब ये उनकी हर चीज़ में एक अलग बात तो होती है। ये खैर मुझे तो क्राइम फिल्म जो है ना, उसमें है उस आदमी को हाँ क्राइम फिल्म के किंग है वो। पिछले जन्म में क्रिमिनल तो नहीं पता रहे थे। नहीं, पूछूंगा, पता नहीं अगले क्या इंटरव्यू है। में पूछूंगा उनसे। उनके कैरेक्टर, उनकी चीज़ें। चलिए आखिरी कुछ सवाल फटाफट पूछ लीजिए क्योंकि उनको देरी भी हो रही है। हेलो सर, माई सेल्फ वानी एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका जो पंचायत में करेक्टर है प्रहलाद झा का, तो वो आपके लिए कितना पर्सनल है, एंड जब आप बाहर जाते हो और फैंस आपको उसी नाम से बुलाते हैं तो आपका क्या रिएक्शन होता है? मैं मुस्कुरा देता हूँ थैंक यू बोल के कि सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैरेक्टर अपनी लाइफ से कहीं नहीं से निकल के ही आता है। जो कैरेक्टर आप देख रहे हैं, ऐसे बहुत से लोगों को हमने गाँव में देखा है, वो नेताजी के साथ रहते हैं पर नेता कभी बन नहीं पाते हैं। 20-20 साल निकल जाता है, वही मोटरसाइकिल पर चलना है। गांव की राजनीति में आपको मिलेंगे ऐसे लोग, दोनों अच्छे दोस्त भी होते हैं। बहुत बुढ़े हो गए तो शादियां भी करवा देते हैं आपस में, चलो भैया हमारे चार्ज वार्ज हो ख़त्म हो गया। पर वो लोग ऐसे होते हैं और आसानी होते हैं। मतलब जो गाँव को समझते थे, आप भी जानती होंगी, वहाँ के लोग एक चीज़ तो होती है, आसान होता है, सीधा होता है उनसे कम्युनिकेट करना। वैसा नहीं होता शहर की तरह कि आई लेट यू नो। या लेट यू नो एक वर्ड जो आया है, ये आदमी को चेंज कर देता है। या ऐसे या और लेट यू नो जो कभी होता नहीं है लेट यू नो। हाँ। नेक्स्ट लास्ट। हेलो सर, माय नेम इज़ वैष्णवी। पूछना चाहूँगी कि आपका कैरेक्टर ऑलरेडी इतना बेस्ट है, तो उसके अलावा आपको क्या लगता है अगर आपको कोई रोल करना हो तो आप किसका कैरेक्टर चूज़ करेंगे? देखिए मैं कई बार इस सवाल का जवाब, पर मुझे फिर से यहाँ भी बता देता हूँ। एक दो है क्रिमिनल है WW, उसमें वो सबसे बेस्ट है। मुझे लगता है वो एक सीरीज़ जो है ना उनके नाम पे बननी चाहिए, WW। वो ऐसे सॉर्ट आउट क्रिमिनल हैं कि उनका मिसफायर होता है पर उनका कॉन्फिडेंस जो है ना, वो क्राइम की दुनिया का बेस्ट चीज़ है। आप उनको आप जैसे जिस दिन उनका कुछ भी होता है, मैं जाता हूँ देखने के लिए, वो एकदम सॉर्टेड क्रिमिनल बाय माइंड है। अटेम्प्ट बेचारों का रॉन्ग है, बस जो उनका दिमाग से उनकी बातें सुनिए आप कि ऐसा नहीं, ऐसा होगा 2 मिनट में, नहीं होता है भाई। वो दोनों में से कोई भी एक मिल जाता है, मुझे बहुत पसंद है वो, मेरे बेस्ट हैं वो बेहतरीन है। आप फिर से देखिएगा उनको 1 से। उनका एक है नहीं डायलॉग कि क्या नाम है, क्या आधार कार्ड बनाओ क्या ये इतना करेक्ट पड़ता है कि वो इतना बहुत अच्छे हो। तो बोलो थैंक यू सो मच प्रहलाद भाई। और आपका मतलब जब से मैं आपको जानता हूँ आप ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहिए। मतलब कभी भी आपको मैसेज करो, कॉल करो तो मतलब जो एक वार्मनेस, अरे भाई अब आप आइए तो महसूस होती घर है, आइए, वो अलग ही होती है और वो बहुत कम लोगों के साथ होती है। इस बार तो क्या, मैं फ़ोन मिला रहा तो आप मानेंगे नहीं, मैं प्रहलाद सर्च कर रहा था। मैंने कहा यार नंबर था कहाँ चला गया। 2 मिनट बाद रियलाइज हुआ कि नहीं, प्रहलाद नाम से नंबर सेव नहीं है। तो ये असर है। और ऐसे ही किरदार, असरदार किरदार मैं चाहूँगा कि आप आगे भी मेहनत करेंगे भाई, और क्या मेहनत काम है अपना। और इसके लिए तो प्यार मिल ही रहा है और मिलता रहेगा। और 5वें सीजन में विधायक जी अगली बार प्रहलाद शाह नहीं, प्रसाद। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत शुक्रिया। आप लोग खड़े थे, प्लीज़ बैठ जाइए।